बढ़िया बात है कि अंत समय यदि हमारे से स्मरण नहीं हुआ तो हमारा स्मरण हमारी प्रियाजू कहेंगे और कहेंगे बुला उसको। अन्य कोई गति नहीं हो सकती। अब अपने लोग बेपरवाह रहेंगे। हम श्यामाजू केवल अभिमानी, टेढ़े रहे मोहन रसिया सो बोले अटपट बानी। ये बात बैठा लो, हृदय में बैठालने की है। अब हमारा अंतिम नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि अंतिम में प्रियाजू हमें याद करेंगी। जीवन में जितना बनता है हम श्यामा प्यारी श्यामा प्यारी रट रहे हैं, और जब हम रटने लायक नहीं रहेंगे तब श्यामा प्यारी हमारी स्मृति करेंगी और हमारा मंगल हो जाएगा। ये बहुत मीठी बात है, बहुत अमृतमयी बात है, क्योंकि उस समय हमारे बस की बात नहीं रहती। हमारे बस की बात तो अभी भी नहीं है। जब मन जहां चाहता है वहां चला जाता है, तो उस समय अंतिम समय जब हमारा आएगा, उस समय मेरे बस की बात नहीं, तो उस समय प्रियाजू स्मृति करके हमारा परम कल्याण परम मंगल करती है। तभी हमने कई बार सत्संग में कहा है, भगवत प्राप्ति आश्रय से होती है। अंदर का जो आश्रय है वो भगवान देखते हैं। भगवान के साथ जो अपनापन है, जो भगवान के प्रति भाव प्रकट हो गया है, वो भाव उसका परम मंगल कराता है। और देखो, निश्चिंत हो जाओ, हम लोग प्रियालाल की शरण में हैं, बस इतनी चिंता करने की बात है कि उनका भजन न छूटे। भगवान का नाम जब, भगवान की नाम कीर्तन करना, भगवान की कथा सुनना, भगवान की श्री विग्रह की सेवा करना, भगवान के लिए व्यापार नौकरी करना, उसका सिर्फ मतलब केवल प्रभु से है, किसी योग से नहीं। श्रद्धा विश्वास पूर्वक प्रभु में तल्लीन हुए मन से भजन करने पर वो उत्तम योगी कहा जाता है। उत्तम योगी कारण कि भगवान महायोगेश्वर है, संपूर्ण योगों के महान ईश्वर हैं। तो जब महायोगेश्वर प्रभु श्री कृष्ण की शरण में हो गए, तो अब शरणागत का कौन सा योग बाकी रह गया? शरणागत का बहुत बड़ा संबंध है। मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे, इसी से कल्याण हो जाएगा। कोई भी त्रुटि ही नहीं मानी जाएगी। कोई त्रुटि, कोई अपराध, कोई पाप उसको भगवत प्राप्ति से नहीं रोक सकता। इसका मतलब ये नहीं कि वो मनमानी आचरण करता है, नहीं, वो तो अपना मन प्रभु में लगा रहा है। अगर कहीं त्रुटि हो गई, अगर कोई गलती हो गई, कोई आसक्ति कर बैठा, तो भगवान उसकी सब इन गलतियों को क्षमा करके मानते ही नहीं और अपनी शरणागति के बल से उसका कल्याण करते हैं। युक्ततम भक्त कभी योग भ्रष्टों की गति में नहीं जाता है। शरणागत भक्त, जब उसका दोबारा जन्म होगा कुलवान धनवान या योगियों के कुल में, नहीं, इसी जन्म में। ये शरणागति की विशेष महत्ता है। भगवान ये मेरी शरण में है, भगवान देखते हैं, कारण कि उसका मन भगवान में लगा है। भगवान भी उसको कभी नहीं छोड़ते। जैसे कोई भगवान के भजन में चला, अब अंतिम समय इतनी पीड़ा है, इतनी कि वो भगवान का स्मरण नहीं कर पाया। शरणागत बेहोश हो गया, भगवान की याद करने लायक नहीं रहा। अन्य साधक योग भ्रष्ट कहा जाएगा, लेकिन यहां शरणागत की बात चल रही, तो भगवान उसकी याद करते हैं। वो योग भ्रष्ट कभी हो ही नहीं सकता। ये है बहुत बढ़िया बात। अब उसका हृदय काष्ठ के समान, पाषाण के समान दुख में ऐसा डूब गया मरते समय कि भगवान का स्मरण नहीं आया। यही सदगति बिगड़ जाती है। अन्य योगियों की यही सदगति बिगड़ती है। बेहोश हो गया, अधिक कष्ट में, मूर्छा में, और भगवान का स्मरण नहीं हुआ, तो उसकी सदगति बिगड़ गई। लेकिन भक्त की जो शरणागत है, कह रहे हैं उस म्रियमाण भक्त का मैं स्वयं स्मरण करता हूं और उसको परम गति प्रदान करता हूं। अंतिम समय भक्त स्मरण करे तो सदगति, और भक्त मतलब जो और योगी है स्मरण ना करे तो उसकी गति बिगड़ जाएगी। लेकिन जो शरणागत है उसकी नहीं बिगड़ेगी। वो स्मरण करे न करे, भगवान उसका स्मरण करते हैं और उसको परम गति की प्राप्ति होती है। उस पंक्ति में अपने लोग बैठे हैं, अपने लोग इसी पंक्ति में बैठे, शरणागति की पंक्ति में बैठे। कितनी बढ़िया बात है कि अंत समय यदि हमारे से स्मरण नहीं हुआ तो हमारा स्मरण हमारी प्रियाजू कहेंगे और कहेंगे बुला उसको।
अन्य कोई गति नहीं हो सकती। अब अपने लोगों की अन्य कोई गति नहीं, योग भ्रष्टों वाली गति नहीं। हाँ, पर अन्य भी कितनी सुविधाजनक है कि अगर वो भ्रष्ट भी हो गया है तो दिव्य लोकों के भोगों को भोग कर श्रीवान कुलवानों के कुल में जन्म होना। तात्पर्य है कि एक बार जो संसार से विमुख होकर भगवान के सन्मुख हो गया, एक बार भगवान की शरण ले ली, जिसको अपने बल का अभिमान नहीं, जिसको अपने उद्योग प्रयत्न का, बिल्कुल एक एक बात समझते जाओ, अपना कोई बल नहीं कि हम भगवत प्राप्ति कर सके, हमारा कोई उद्योग नहीं है, प्रयत्न नहीं है, हम इतने प्रयत्नशील नहीं कि हम भगवत प्राप्ति कर लें। और जिसको अपनी साधना का सहारा नहीं, केवल विश्वास प्रभु का है, उसका परम कल्याण हो गया, वो भगवत प्राप्ति कर। अपने लोग इसी लाइन में है, ना अपनी कोई साधना, ना अपना कोई प्रयत्न है, ना अपना कोई बल है। अब तो प्रियाजू के सहारे हैं, जैसे प्रियाजू चलावे। ऐसे भक्त को कभी योग भ्रष्ट नहीं होना पड़ता, क्योंकि वो प्रभु पर निर्भर है, उसके अंतःकरण में भगवान का आश्रय है, साधना का नहीं, प्रयत्न का नहीं, अपने उद्योग प्रयत्न का नहीं, उसे भगवान का भरोसा है, अपने पुरुषार्थ का सहारा नहीं, अपनी साधना पर विश्वास नहीं, उसको भगवान की कृपा पर विश्वास है। इसलिए योग भ्रष्ट उसे कहते हैं जिसे अपनी साधना पर विश्वास है, जिसे अपने प्रयत्न पर विश्वास है, और ये भगवान पर विश्वास करता है शरणागत भक्त। अंतःकरण में भोगों का महत्व होने से प्रभु का ध्यान छूट जाता है, मन संसार में चला जाता है। अगर ऐसे समय में प्राण छूटते हैं तो कोई भी साधक हो, उसका संसार में जन्म होगा, उसे योग भ्रष्ट कहते हैं। लेकिन जो भगवान का शरणागत है उसका नहीं, क्योंकि अंतिम समय भगवान उसका स्मरण करते हैं, इसलिए वो योग भ्रष्ट हो ही नहीं सकता, वो भगवत प्राप्ति करे। अपने लोग उसी पंक्ति में बैठे, अपनी साधना इसी बात की है। अगर अपने बल का सहारा विश्वास और अभिमान ना हो और संसार में मन जाए, तो भगवान का भरोसा है, तो योग भ्रष्ट नहीं माना जाएगा। फिर सुन लो इस बात को, अपने साधन का, प्रयत्न का भरोसा नहीं है, भरोसा प्रभु का है, प्रियाजू का। और मन खूब संसार में जा रहा है, उसका मन संसार में जा रहा है, वो अंतिम समय भी संसार में चला गया, तो योग भ्रष्ट नहीं होगा, क्योंकि प्रियाजू इसका स्मरण करेंगे और वो प्रियाजू के पास पहुंच जाएगा। अपने लोग बेपरवाह रहेंगे। हम श्यामाजू केवल अभिमानी, टेढ़े रहे मोहन रसिया सो बोले अटपट बानी। ये बात बैठा लो, हृदय में बैठालने की है। अब हमारा अंतिम नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि अंतिम में प्रियाजू हमें याद करेंगी। जीवन में जितना बनता है हम श्यामा प्यारी श्यामा प्यारी रट रहे हैं, और जब हम रटने लायक नहीं रहेंगे तब श्यामा प्यारी हमारी स्मृति करेंगी और हमारा मंगल हो जाएगा। कारण कि ऐसी अवस्था में मन तो संसार में चला गया, लेकिन आश्रय भगवान का है, इसलिए आश्रय से उसका कल्याण हो गया। उसने साधना का आश्रय नहीं लिया था, उसने प्रभु का। ये बहुत मीठी बात है, बहुत अमृतमयी बात है, क्योंकि उस समय हमारे बस की बात नहीं रहती। हमारे बस की बात तो अभी भी नहीं है, जब मन जहां चाहता है वहां चला जाता है। तो उस समय, अंतिम समय जब हमारा आएगा, उस समय मेरे बस की बात नहीं, तो उस समय प्रियाजू स्मृति करके हमारा परम कल्याण, परम मंगल करती। ऐसे निर्भर भक्त का चिंतन भगवान स्वयं करते हैं, जिससे वो योग भ्रष्ट ना होकर भगवत प्राप्त हो जाता है। जय हो। संसार का संबंध विच्छेद होने से योगी बंधन मुक्त होता है, लेकिन ये संसार का चिंतन करने पर भी भगवान को प्राप्त होता है। ये खास बात है शरणागति की। अंतिम समय संसार का चिंतन चला गया, लेकिन आश्रय किसका है? प्रियाजू का। अंदर आश्रय प्रियाजू का, प्रभु का आश्रय। तो इसका परम कल्याण आश्रय से हुआ, मन आने जाने से नहीं। ये है शरणागति की विशुद्ध महिमा। वो निर्विकार परम सुख, परम शांति, परम आनंद का अनुभव करेगा,
उसकी पूर्णता में कभी कोई कमी नहीं हो सकती, क्योंकि अंतरात्मा से उसने प्रभु का आश्रय लिया है। ये भगवान जो ये कह रहे हैं, जिसने अंदर से मेरा आश्रय ले लिया, इसी तभी हमने कई बार सत्संग में कहा है भगवत प्राप्ति आश्रय से होती है। अंदर का जो आश्रय है वो भगवान देखते हैं। भगवान के साथ जो अपनापन है, जो भगवान के प्रति भाव प्रकट हो गया है, वो भाव उसका परम मंगल कराता है। भगवान कह रहे मेरे में ही जिसका मन आसक्त हो गया है। देखो खास बात देखी जाती है, जैसे हृदय से हमारे लोगों का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, प्रियाजू है। अब बीच में हम किसी भी में फंस जाते हैं तो फंसना नहीं माना जाएगा, वो तो रास्ते में हो, तो जो प्रभु है वो देख रहे हैं ये चला मेरी तरफ है, इसका लक्ष्य मैं हूं, इसका आश्रय मैं हूं, पर मेरी दुरंत माया है, ये आकर्षित हो गया तो मेरी ही तो माया है। इसलिए भगवान से अगर जो साधक मैयासक्त मना, प्रभु में ही जिसका मन आसक्त हो गया है, सारा स्नेह बटोर करके प्रभु के चरणों में सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बरडोरी, ये मैयासक्त मना है। यहां तक कि अपने शरीर की भी ममता का त्याग करके केवल प्रभु के चरणों में, उसे मैयासक्त मना कहते हैं। चिपक गया मन प्रभु में, स्वाभाविक प्रभु में मन लग गया, तो उसको भजन तो करना नहीं पड़ता, स्वाभाविक भजन होता है, क्योंकि उसकी आसक्ति प्रभु में हो गई है। स्वाभाविक मेरी याद आती है, उसको कभी विस्मृति नहीं होती। मैं चाहता हूं कि तू ऐसा बन, मैयासक्त मना पार्थ, पार्थ मेरे आसक्त बन। साधक कैसे भी प्रभु में लग जाए वो मैयासक्त हो ही जाएगा। अगर वो कहीं इधर उधर चलेगा ना, मन चलाएगा, तो उसको ऐसी ठोकर लगेगी कि अपने आप सही मार्ग में चलेगा। पक्का मान लो, जिससे आसक्त होगा वही ऐसे वचन कहेगा, वही ऐसी क्रिया कर देगा कि उसका मन हो जाएगा, अरे मैं तो परमार्थ छोड़कर, भगवान छोड़कर इसके लिए आसक्त हो रहा हूं, ये हमें क्या, वो अपने आप सही रास्ते में आ जाएगा। जिधर वो आसक्त होना चाहेगा, तो ये भगवान की भी तो जिम्मेवारी है। भगवान खींचते हैं, कृष्ण आकर्षण, हमको और कोई विषय खींच करके अपने में रोक नहीं सकता, क्योंकि भगवान ने खींचा है। खड़े हो सकते हैं, लड़खड़ा सकते हैं, लेकिन लक्ष्य नहीं बदल सकता। अब ये लक्ष्य नहीं बदल सकता कि चलो अब ये भोग मिल गया, विश्राम नहीं। उसका लक्ष्य अंदर जागृत है भगवत प्राप्ति, अंदर लक्ष्य उसका जागृत है भजन। और थोड़ी देर के लिए मनोरंजन के लिए रुक गया तो उसी मनोरंजन में ऐसी चोट पहुंचाई जाएगी कि उसका हृदय व्याकुल होकर फिर भगवान की तरफ भाग पड़ेगा। और देखो निश्चिंत हो जाओ, हम लोग प्रियालाल की शरण में हैं, बस इतनी चिंता करने की बात है कि उनका भजन न छूटे, उनका आश्रय न छूटे, किसी व्यक्ति का आश्रय न हो जाए, कि कहीं धन का आश्रय न हो जाए, कहीं साधना का आश्रय न हो। अपने को बस चिंता श्री जी की सेवा की रहनी चाहिए, और भजन साधन जो दिनचर्या है ऐसे मार्ग में लगे हो कि अंतिम समय वो हमारा स्मरण करके ले जाएंगे। हमारी जिम्मेवारी नहीं है, हमारी जिम्मेवारी नहीं। जैसे अंतिम समय हर योगी को मन को संभाल कर परमात्मा में लगाना होगा, अगर नहीं लगाए तो भ्रष्ट हो जाओगे। लेकिन अपने लोगों को ये भी बात नहीं, मन संसार में चला गया तो प्रिया जो है ना हमारी